हाय गाइस, वेलकम टू टेली स्टॉक न्यूज़ 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्पावर इंडिया कंपनी के शेयर प्राइसेस के बारे में और जानेंगे क्यों इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ है और क्या हमें स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बात करें एम्पावर इंडिया की, जो कि एक पेनी स्टॉक है, फिलहाल इसमें हमें लोअर सर्किट लगातार देखने को मिल रहा है और लोअर सर्किट की क्या वजह है वो हम जानते हैं। अगर आप आओगे बीएससी की वेबसाइट पे तो देखोगे जो एम्पावर इंडिया का जो स्टॉक है ये ईएसएम स्टेज 2 के अंदर है, यानी कि ये भी सेबी की निगरानी के अंदर है। और जो इसका फिलहाल जो अपर बैंड लोअर बैंड है वो सिर्फ 2% है, यानी 2% का अपर सर्किट है, 2% का लोअर सर्किट है। अब हम आते हैं इसके चार्ट पे। अब जैसे कि देख रहे हो 1 वीक टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हो, जिस भी स्टॉक में प्राइस एक्शन नहीं होता आप देखोगे यहाँ से एकदम से जो कंपनी के शेयर प्राइस कैसे भागे थे, यानी हमें प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला। किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस जब भी ऊपर जाते हैं वो ऐसे जाते हैं, ऐसे 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 सीढ़ी चढ़ते हुए जाते हैं। पर यहाँ देखोगे यहाँ डायरेक्ट ही हमें ऊपर जाते हुए दिखाई दिए, यानी यहाँ कहीं ना कहीं ऑपरेटर और प्रमोटर्स का झोल था, जिसकी वजह से ये सेबी की निगरानी में आ गया पैनी स्टॉक। भाई अगर कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं तो 291 करोड़ का मार्केट कैप है। फिलहाल ₹2.5 पे कंपनी के शेयर प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। 52 वीक हाई है ₹3.86 और 52 वीक लो है 49 पैसे। बुक वैल्यू भी ₹2.5 के आसपास है। पर आप देखोगे आरओई बहुत कम है, आरओसी बहुत कम है, ना के बराबर ही रिटर्न ऑन इक्विटी है। अब हम आते हैं ईपीएस। ईपीएस मात्र 6 पैसे है, जिसकी वजह से स्टॉक पीई 42 है और इंडस्ट्री पीई 34 के आसपास है। पीईजी रेशो के हिसाब से फिलहाल जो कंपनी के शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। वहीं आप इंडस्ट्री पीई के हिसाब से देखोगे तो ओवर वैल्यूड है, वहीं ग्राम नंबर के हिसाब से भी ओवर वैल्यूड है। वहीं अगर हम इसके क्वार्टर्स पे आते हैं, आप देखोगे कंपनी के जो मतलब क्वार्टर्स है वो कंसिस्टेंट नहीं है। आप देखोगे मार्च 2021 से हम देखते हैं, ये आप जून 2021 में देखोगे 3 लाख का लॉस, फिर 13 लाख का प्रॉफिट है। क्वार्टर वाइज हम देख रहे हैं 5 लाख का लॉस, 15 लाख का लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, फिर 1 लाख का लॉस, फिर 40 लाख का प्रॉफिट, फिर 65 लाख का प्रॉफिट, फिर 3 करोड़ 36 लाख का प्रॉफिट, फिर 2 करोड़ 50 लाख का प्रॉफिट। यानी पिछले 2-3 क्वार्टर से जो कंपनी है वो अच्छा कर रही है। किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस उसके नतीजे, उसकी कंसिस्टेंट और उसकी सेल्स पर निर्भर करते हैं। फिलहाल आप देखोगे मार्च 2015 में 107 करोड़ की सेल थी, जो कि मार्च 2024 में 117, मतलब कि 2024 के अंदर सिर्फ 117 करोड़ की सेल है, यानी इसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट हमें देखने को नहीं मिला है। फिलहाल इसी साल आप देखोगे जो नेट प्रॉफिट है वो 7 करोड़ हुआ है। बाकी इससे पिछले साल का देखोगे 2023 में कोई भी प्रॉफिट नहीं था, 2022 में कोई प्रॉफिट नहीं था, 2021 में 8 करोड़ के लॉस में थी कंपनी, 2020 में 13 करोड़ के लॉस में थी। बाकी आप देखोगे जो प्रॉफिट किया है कंपनी ने इसी साल किया है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आने वाले सालों में, आने वाले क्वार्टर में कंपनी कंसिस्टेंट रहती है, अच्छा प्रॉफिट करती है, तो हमें बहुत अच्छी खासी तेजी एम्पावर इंडिया में देखने को मिलेगी जब वो ईएसएम स्टेज से बाहर निकलेगा। भाई अगर बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी लगातार रिजर्व्स बढ़ा रही है, कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर्स की मात्र 15% होल्डिंग है। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए प्रमोटर्स की जरूरत होती है, पर यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग 15% है। ना यहाँ हमारे एफ आई आईज है, ना हमारे यहाँ डी आई आईज है। भाई यहाँ पब्लिक के पास टोटली रिटेल इन्वेस्टर है 84.5%। अब हम आते हैं इसके चार्ट पे। जैसे कि आप चार्ट देख रहे हो, ये वन वे रैली हमें देखने को मिली है, यानी कहीं ना कहीं ऑपरेटर और प्रमोटर्स का खेल रहा होगा, जिस वजह से हमें वन वे रैली इसमें देखने को मिली, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप हो गए इन पावर इंडिया में। बेसिकली जो कंपनी के जो शेयर प्राइस जैसे बढ़ना घटना, ये सब कंपनी के नतीजों पर निर्भर करता है। कंपनी जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेगी, कितनी ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगी और कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाएगी और कंसिस्टेंट ग्रो करेगी, उसी कंपनी के चांसेस हैं अच्छे खासे रिटर्न देने के। फिलहाल ये पेनी स्टॉक है और आप देखोगे सेबी की निगरानी में है, ईएसएम स्टेज 2 में है और इसका 2% का अपर बैंड है और 2% का ही लोअर बैंड है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए था, इस वीडियो में कोई भी बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।